आओ बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। हम मैथ्स वर्ल्ड की जो बुक है उसका सेकंड चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है प्ले विद नंबर्स। चलो आगे बात करते हैं। यहाँ लिखा गया है मेकिंग ग्रुप ऑफ 10 एंड ऐड, मतलब 10 के ग्रुप के हिसाब बनाकर आपने हिसाब करना है, ऐड करना है। जैसे 5 + 8 क्या होता है? पहला क्वेश्चन ये, 5 में 8 जोड़ दो। चलो ये राजी 5, आपके लिए पहले ही मैंने बना के रखा हुआ है 5। उसमें 8 ऐड करना है, मतलब 8 बार आपने आगे जाना है। चलो चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। मेरे पास आंसर आ रहा है जी 8 बार आगे जाकर 13। ठीक है बच्चों, अब इसका दूसरा तरीका 13 पे जाने का, वो क्या हो सकता है? आप शुरू करो 10 से। 10 में क्या जोड़ूं कि 13 पे जाऊं? देख लेते हैं 10 से कितनी बार आगे जाना है। 1 2 3, 3 जोड़ो तो आपके पास आ गया 13। एक और ट्राई करते हैं ताकि इजी लगे। 6 + 8, 6 में 8 ऐड कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 8। मेरे पास आंसर आ रहा है जी 14। अब दूसरा तरीका, ये पसंद नहीं आया किसी को। 10 में क्या ऐड करूं कि 14 आ जाए? 1 2 3 4, 4 बार आगे जाना पड़ेगा, आ गया 14। है ना आसान? चलो अब हम खुद ट्राई करते हैं एक क्वेश्चन। यहां लिखा है 8 + 8, 8 और 8 को जोड़ो, क्या आएगा? 8 को मार्क कर लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8। आंसर आ गया जी 16। ठीक है, लिख देती हूँ 16। अब 10 में मैं क्या जोड़ूं कि मेरे पास 16 आ जाए? बच्चों ध्यान रखना कि ये डब्बे से बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर डब्बे से बाहर जाए उसको दोबारा लिख लो। 10 प्लस क्या इक्वल टू 16। 10 से 16 पहुंचना है। चलो शुरू करते हैं जी अपनी जर्नी। 10 से 16 कितनी बार जंप करेंगे? 1 2 3 4 5 6, 6 बार जंप किया 16। 4 + 9, 4 + 9 क्या होगा? ठीक है, 4 से शुरू करते हैं। 9 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 13 आंसर आ रहा है। अब 10 में मैं क्या जोड़ूं कि 13 आए? देखो ये 10 तो वैसे का वैसे है। 0 में जो भी नंबर आप जोड़ोगे वही नंबर आंसर में आएगा। ये एक जादू है सॉल्व करने का। 0 में कोई भी नंबर जोड़ोगे, आप ऐसे ही करोगे ना, 10 में क्या जोड़ूं यहां पर कि आंसर आए 13। एक जादू की बात बताती हूँ। अगर यहाँ 0 है तो कोई भी नंबर आप जोड़ोगे वो नंबर ही आंसर में आएगा। तो अगर आप 3 लिखोगे तो 13 आएगा। यहां पर 6 लिखोगे तो आंसर 16 आएगा। अगर यहां पर 6 की जगह पर आप 8 लिखोगे तो आंसर 18 आएगा। है ना इजी बच्चों? चलो अभी हम देखते हैं 10 में क्या जोड़ूं कि 13 आए। 10 से शुरू करेंगे, 13 तक जाना है। 1 2 3। अगला 6 + 9, 6 में 9 जोड़ने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 15। ठीक है, 10 में मैं क्या जोड़ूं कि आंसर 15 आ जाए? देख लेते हैं जी 10 में क्या जोड़ना पड़ेगा। यहां है 10, 15 तक पहुंचना है। 1 2 3
4 5 5 जोड़ना पड़ेगा जी। अगला 9 प्लस 9 क्या होता है? 9 से शुरू करते हैं, 9 बार आगे जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 18। 9 प्लस 9 आ रहा है जी 18। अब सवाल ये पैदा होता है कि 10 में मैं क्या जोड़ूं कि आंसर आए 18। देख लेते हैं 10 में क्या जोड़ना पड़ेगा 18 तक जाने के लिए। तो ये है जी हमारा 10 और मुझे यहां तक जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। आप बोल रहे हो मैम 8 जोड़ दो। मैंने तो जोड़ दिया, अब आप आंसर बताना मुझे कि यही आ रहा है या नहीं। अगला, as many eaten by Aman, same will be eaten by Raman। जितना अमन खाएगा उतना ही रमन खाएगा। तो मुझे ये बताओ, हाउ मेनी विल बी टेकन बाय दमन? दमन कितने लेगा? हो सकता है ये सारे ले जाए। देखो हिसाब करते हैं, 5 में 5 जोड़े 10 आंसर आता है। मतलब कि 10 को 2 बराबर हिस्सों में तोड़ना हो तो वो क्या होगा? 5 और 5। आसान, क्योंकि 5 और 5 को जब जोड़ा तो 10 आया। तो जब घटाएंगे तो 10 को कितने हिस्सों में बांटोगे बराबर के? 5 और 5 के। ऐसे ही 6 और 6 को जब जोड़ा तो क्या आंसर आया? 12। तो 12 को जब 2 बराबर हिस्सों में बांटना होगा तो आंसर क्या आएगा? 6 और 6। आगे देखते हैं, 7 और 7 को जोड़ते हैं, क्या आता है? ये बने जी 7 यहां पर डब्बे में। 8 9 10 11 12 13 14। 14 आंसर है। 7 और 7 को जोड़ा 14, बराबर हिस्सों में कट गया। 14 2। तो अब 14 को 2 बराबर हिस्सों में कैसे तोड़ोगे? ये आ जाएगा 7 और 7 2 बराबर हिस्सों में। यहां बना भी देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। 20 और 20 दोनों को जोड़ दोगे बेटा तो आंसर आता है 40 40। अब मैं समझाती हूं कैसे। ये लिखा 20 20 20। अब देखो 0 में 0 जोड़ोगे तो आंसर क्या आएगा? 0। इस लाइन को इसी लाइन से जोड़ना है। 2 में 2 को जोड़ोगे आंसर क्या आएगा? 2 और 2 4। क्लास में किसी को भी नहीं आता होगा, बट आपको पता है कि 20 और 20 को जब आप जोड़ोगे आंसर क्या आएगा? 40। अब अगर मैं बात करूं 20 को 2 बराबर हिस्सों में तोड़ने की, ठीक है, यहां पर आपका क्वेश्चन जो है किताब में गलत दिया हुआ है। एक्चुअली में उन्होंने 10 और 10 लिखकर यहां पर 20 जोड़ने थे। ठीक है बच्चों, इसे मैं दूसरे रंग से लिख देती हूं। होना क्या चाहिए था? 10 और 10 इक्वल टू 20। 10 और 10 को जोड़ोगे तो आंसर क्या आएगा? 20। गलती से 20 और 20 लिखा गया। अब यहां देखो उन्होंने क्या किया, 20 लिखा, तो 20 के 2 बराबर हिस्से क्या होंगे? 10 और 10। तो यहां पर हम 10 डॉट्स बना देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है बच्चों, अब आपने दोनों काम करने हैं। जो ठीक करके लिखना है वो भी आपने ही लिखना है किताब में, और जो गलत है वो तो हमने सीख ही लिया, क्योंकि हम तो डरते ही नहीं है। आगे चलते हैं। मेंटल एक्सरसाइज, दिमाग की एक्सरसाइज करने को बोला गया है। अब देखो एरो लगाए गए हैं, हमने एरो के हिसाब से काम करना है।
2 और 4 को जोड़ने को बोला गया। उसके लिए हम सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कोशिश करना कि आप इसके बिना भी ट्राई करो। सब जगह हमने जोड़ना ही जोड़ना है। पहले इन दोनों को जोड़ के यहां लिखना है, इन दोनों को जोड़ के यहां लिखना है, इन दोनों को जोड़ के यहां लिखना है, इन दोनों को जोड़ के यहां, और फिर ये और ये चीज जोड़ के जो आंसर आएगा उसको यहां लिखना है। देखते हैं कितना होता है। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है 2 + 4। 2 में 4 जोड़ने हैं, 4 बार जंप करेंगे, 1 2 3 4, क्या आ गया 6। अब बोला है 4 + 2। 4 में 2 जोड़ने को बोला गया है, 4 में 1 2 6 आ गया। ऐसे ही यहां पे नीचे आएंगे 2 + 4। 2 में 4 जोड़ने को बोला गया है, 1 2 3 4 6, और 4 में भी 2 जोड़ने को बोला गया है। चलो 4 में 2 जोड़ते हैं, 4 1 2 6। ठीक है बच्चों, सब जगह 6 6 आ गया। अब 6 में 6 जोड़ो, वही आंसर आएगा जो यहां से 6 में 6 जोड़कर आएगा। तो हम एक बार ट्राई करके देखते हैं। ये रहा 6, इसमें 6 जोड़ने हैं, 1 2 3 4 5 6, आंसर आ गया जी 12। इजी। चलो अगला ट्राई करते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है 8 + 2। देखो यहां भी 8 + 2 है और ऐसे भी 8 + 2 है, तो हम एक ही बार करके लिख देंगे 8 1 2, आंसर आ रहा है जी 10, और यहां पे भी आ रहा है 10। 2 + 5, ये देखो यहां पे भी और यहां पे भी। 2 में 5 जंप करेंगे, 1 2 3 4 5, आंसर आ रहा है ऐसे करके भी 7 और ऐसे करके भी 7। अगला बोला गया 10 में 7 जोड़ो, 10 में 7 जोड़ो, आंसर लिखो यहां पर। तो 10 से हम 7 आगे जाएंगे, 10 1 2 3 4 5 6 7, 17 आंसर आ रहा है। ठीक है बच्चों, आगे दिया है 5 + 2। 5 में 2 जोड़ने हैं, 5 1 2 7, आंसर आ रहा है 5 में 2 जोड़ के, यहां लिख दिया 7। 5 + 4। 5 में 4 जोड़ने हैं, 5 1 2 3 4, आंसर आ रहा है 9। अगला, अब नीचे 2 + 5। 2 में 5 जोड़ने हैं, पहले हम 2 से शुरू करेंगे और 5 बार जंप, 1 2 3 4 5, आंसर आ रहा है जी 7। अब यहां बोला गया है 4 में 5 ऐड करने हैं, तो चलो चलते हैं 4 के पास। यहां पे है 4 और इसमें 5, 1 2 3 4 5, 9 आंसर आ रहा है। अब 7 + 9 करो, वही आंसर आएगा जो 9 + 7 करके आ रहा है। मैं आपको चेक करा देती हूँ। 9 में 7 ऐड करो या 7 में 9। हम शुरू करेंगे 9 में 7 ऐड करना, 1 2 3 4 5 6 7, 16 आंसर आ रहा है। ऐसे ही 7 में अब हम 9 ऐड करके देखेंगे क्या आंसर 16 आता है, देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, बिल्कुल दोनों केसेस में आंसर हमारे पास क्या आ रहा है 16। तो चलो यहां लिखते हैं 16। ऐसे ही बेटा 8 + 3 यहां लिखना है और 8 + 3 का आंसर यहां लिखना है, 8 से 3 आके, 1 2 3 11, और यहां भी 11। आगे है ये ऐसे भी 3 + 2 है और यहां भी 3 + 2 है, करके देख लेते हैं।
3 में 2 ऐड 1 2 5 आंसर आ रहा है। 3 में 2 ऐड किए 5 5। अब अगला काम क्या बोला है, 11 में ऐसे भी और इधर से भी 5 ऐड करने। 11 में 5, ये राजी हमारे पास 11। हम 11 में 5 ऐड करेंगे 1 2 3 4 5 16 आंसर आ रहा है। इजी। आगे चलते हैं। अब बेटा यहां सबट्रैक्ट करने को बोला, यानी कि घटाने को, माइनस करना है। 8 में से 7 घटाने हैं यहां पर, ये देखो माइनस का निशान है। ये ऐड करना है मतलब बढ़ाना, ये माइनस का। 8 में से 7 घटा दो। पहले हम मार्क करेंगे 8 को, उसमें से 7 घटा दो, पीछे जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 आंसर आ रहा है जी 1। 8 में से अब बोला है 6 घटा दो। 8 में से 6, 1 2 3 4 5 6 आंसर आ गया 2। 8 में से 6 घटाए 2। अब बोला गया है 7 में से 5 कम कर दो। 7 1 2 3 4 5 2 आंसर आ रहा है 7 में से 5 कम करके। और इधर बोला गया है 6 में से 5 कम कर दो। 6 और उसमें से 5 कम, 1 2 3 4 5 आंसर आ रहा है 1। अब देखो बच्चों, 1 में से 1 माइनस करो तो भी 0 आता है, और 2 में से 2 माइनस कर दो तो भी आंसर 0 आता है ना आसान। तो मैंने यहां 0 लिख दिया। अगला 9 में से यहां लिखा है 8 माइनस करो, क्या आंसर आता है। चलो 9 और 8 पीछे, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 आ रहा है जी आंसर। 9 में से 8 माइनस करके 1। 7 में से 6 माइनस करके क्या आ रहा है, 7 1 2 3 4 5 6 1 आंसर आ रहा है। 7 में से 6 माइनस करके 1। अब नीचे करेंगे दोनों चीजें। 9 में से 7 करके क्या आता है आंसर, 9 माइनस 7, 1 2 3 4 5 6 7 2 आ रहा है। 9 में से 7 गए 2। 8 में से 6 गए, क्या आंसर आएगा। 8 पे चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 2 आ रहा है जी। अब वही बात हो गई, 1 में से 1 माइनस किया 0, 2 में से 2 माइनस किया तब भी 0। अब क्या है, 4 माइनस 3 बताओ क्या आएगा। 4 में से 3 माइनस करेंगे, 1 2 3 1 आ रहा है जी। 4 माइनस 3 इज 1। 2 माइनस 1 क्या आएगा, 2 में से 1 माइनस कर दो। ये तो बहुत सिंपल है, मुंह जुबानी होना चाहिए। 1 आ रहा है। 2 में से 1 कम किया 1। 4 माइनस 2, 4 में से 2 माइनस 1 2 आंसर आ रहा है 2। 3 में से 1 माइनस कर दो। सबसे पहले 3 मार्क करो और उसमें से 1 कम कर दो, 2। 3 माइनस 1 इज 2। अब 2 माइनस 2 0, जैसे 1 माइनस 1 भी 0 होता है। ठीक है बच्चों। 7 माइनस 4, 7 में से 4 माइनस करने को कहा है। ये रहा 7, अब इसमें से 4, 1 2 3 4 आंसर आ रहा है 3। मैं यहां लिख देती हूं 3। 7 में से 4 गए 3, 3 में से 2 गए, 3 में से 2 निकाल दो,
क्या आंसर आएगा? पहले मैं 3 मार्क करूंगी और फिर उसमें से 2 निकालूंगी। 3 में से 1 2 1 आ रहा है आंसर। 3 में से 2 गए 1। अब ऐसे 7 में से 3 गए, 7 में से 1 2 3 4 आंसर आ रहा है। 7 में से अगर हम 3 निकाल देते हैं तो आंसर आ रहा है 4। 4 में से 2 गए, 4 में से 2, ये राजी 4 और इसमें से 2 1 2 2 आंसर आ रहा है। अब या तो 3 में से 1 निकालो या 4 में से 2 निकालो, सेम आंसर आएगा। देखो करते हैं, 3 में से 1 निकालते हैं, पहले देखते हैं क्या आंसर आता है। ये रहा 3, इसमें से 1 निकाला, 2 आंसर आ गया। अगला काम क्या था? 4 में से 2 1 2, तब भी तो 2 ही आ रहा है आंसर, तो यहां पर 2 आ गया। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। वर्कशीट। राइट द नंबर मेड बाय एडिंग मैन कार्ड। मैन कार्ड को ऐड करके कौन सा नंबर बनता है? 10 प्लस 4, 10 में 4 जोड़ दो, 14 1 4। देखो बेटा, जब 2 डिजिट्स हैं ऐसे लिखे, अकेला एक डिजिट है उसको हमेशा वंस की जगह पे लिखते हैं। तो 10 में 4 जोड़े, आप वैसे भी करके देख लो, 1 2 3 4। 10 के बाद 11 12 13 14, ये तो सीधा हिसाब है। 10 में 7 जोड़े, 17। अगला क्वेश्चन है, एड सब्ट्रैक्ट एज गिवन बिलो। ऐड करो, प्लस करो या माइनस करो जैसे नीचे कहा गया है। पहला क्वेश्चन, 9 प्लस 4 इक्वल टू, चलो शुरू करें। 9 प्लस 4, काउंटिंग पूरी लिखनी पड़ेगी। 11 12 13 14, इसे मिटा देते हैं। 15 16 17 18 19 20। 9 में 4 ऐड करो, ये ले जी 9 1 2 3 4, 13 आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, 5 प्लस 3। 5 में 3 ऐड करो, 1 2 3, 8 आ गया। 8 में, अगला क्वेश्चन और भी मजेदार है, 8 में 0 ऐड करो, मतलब 8 पे ही अटक जाओ, कुछ भी मत करो। 0 का मतलब कुछ भी नहीं, तो आप 8 पे ही अटके हुए। 8 माइनस 2, अब ये माइनस है, पीछे जाना पड़ेगा। 1 2 6। 8 माइनस 4, 8 से 4 बार पीछे, 1 2 3 4। ठीक है। 7 माइनस 0, 7 में से कुछ भी माइनस मत करो, 0 मतलब कुछ भी नहीं, 7। अगला, राइट द नंबर बाय काउंटिंग बीड्स इन एबेकस। अब बच्चों ये तो बहुत ही मजेदार है। एबेकस के अंदर हमने काउंट करने हैं। यहां पर लिखे हुए 10-10 के नोट, ठीक है, 2 10 के नोट हैं, यहां पर 3 10 के नोट हैं, यहां पर भी 3 है, तो हमने वो जोड़ने हैं। ठीक है, 2 20 10-10 के नोट हैं, यहां पर 10 के 2 नोट, कितना हो गया? 20 हो गया, 10-10 के 2 नोट। और यहां पर वंस भी जगह पे कौन है? अगर यहां 2 नोट हैं तो मैं यहां लिख देती हूँ 2, लाल के 2 निशान, 2 1 2 3 4 24। अब ये वाला देखते हैं, जितने निशान है 1 2 3 3, और यहां कितना है? 1 2 3 3, और यहां कितने हैं? 1 2 3 4 5 35। अरे आपने तो आगे की काउंटिंग भी कर ली। अब बोला गया यहां पर हमें कि आपने बीड्स डालने हैं एबेकस के अंदर। तो चलो बच्चों हम शुरू करते हैं 10 से। लाल निशान है 10 का, तो यहां पर ये 10 बनाए हुए, एक गोल चक्कर आ गया जी, सिर्फ एक 10 है और कुछ भी नहीं है। यहां पे
10 भी है और 4 भी है, इस साइड 10 है, एक आ गया, और यहां पे 4 है तो 4 येलो डॉट्स डाल देंगे, 1 2 3 4, हो गया आसान, 14 बन गया। अब है जी 1 और 9, पहले तो 9 यहां पर डॉट्स डाल देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहां पर 1 है तो यहां रेड डॉट डलेगा, ये डाल दिया जी रेड डॉट, बन गया 19, हो गया काम आसान। अगर 2 लाल डॉट है मतलब 20 पे पहुंच गए, हमने अभी एक ही किया था, उन्होंने हमें 2 और 3 वाले भी दे दिए। ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल डरना नहीं है, मुझे लगता है आपको समझ आ गया है। अब क्या क्या चीजें याद रखनी है, चीजें ये याद रखनी है, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट, 2 डिजिट्स का सबसे छोटा नंबर जहां से 2 डिजिट शुरू होते हैं वो कौन सा है, 10। पिक अ करेंसी नोट ऑफ 10 रुपी, तो उन्होंने बोला है एक 10 रुपए का ही नोट उठा लो करेंसी का, किसकी बदौलत, किसकी जगह, एक एक के 10 नोट उठाने की जगह आप सीधा एक बड़ा सा 10 रुपए का नोट उठा सकते हो। ठीक है, ये एक एक के नोट उठाने की जरूरत ही नहीं है। अगला, पिक 2 मैन कार्ड्स फॉर काउंटिंग 10 to 20 एंड जॉइन देयर एजेस। कहने का मतलब 2 मैन कार्ड उठाओ 10 से 20 तक काउंटिंग करने के लिए, आप ऐसे करके 10 11 12 13 आप जोड़ जोड़ के लिख सकते हो। अब हमने क्या क्या सीखा आज की क्लास में, काउंटिंग अप टू 20 आती है आपको, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, कई क्वेश्चंस में तो आप 20 से आगे भी निकल गए, तो बिल्कुल काउंटिंग आती है, काउंट करना, रीड करना, राइट करना सब आता है, पढ़ना लिखना, काउंट करना, फॉरवर्ड जाना, आगे जाना, बैकवर्ड जाना, सब। टू मेक ग्रुप्स ऑफ 1s and 10s, 1 और 10s के ग्रुप बनाना भी आता है आपको, है ना। अब जैसे 19 है, 10s के ग्रुप में कैसे लिखोगे, 10 plus 9 equal to 19। 14 को कैसे लिखोगे, 10 plus 4 equal to 14। आसान। एडिशन सब्ट्रैक्शन भी कर ली, प्लस माइनस करना भी सीख लिया, बिफोर आफ्टर पहले और बाद में क्या आता है ये भी सीख लिया, इन बिटवीन बीच में क्या आता है ये भी सीख लिया, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स कौन बड़ा कौन छोटा ये भी सीख लिया। ठीक है बच्चों, ये था आज का चैप्टर। आज हमने काफी पढ़ाई की, अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखना।